बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शयन और उसका ग्रुप फिर स्पेशल ट्रेड फेयर के उस मेन एरिया पर पहुंचता है जहां पर इस ट्रेड फेयर की मेन बिडिंग होने वाली है। तरह तरह के आइटम उस जगह पर ऑक्शन करे जाते हैं, पर शयन वहां से एक आइटम खरीदता है जो कि पॉइजन का इंटायर नॉलेज रखता था। आइटम वो लिटिल फेरी डॉक्टर को देता है, जिसके बाद प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के लिए बिडिंग स्टार्ट होता है, जो कि बढ़ते हुए इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मास्टर यालाओ को उसको एक 9 टीयर का पिल देकर खरीदना पड़ता है। पर वहाँ पर हमें एक अजीब आदमी को दिखाया जाता है, जिसको पहचानने के बाद यालाओ भी घबराने लगते हैं। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को फिर से शयन के ग्रुप को दिखाया जाता है। ये लोग एक बार फिर से उस जगह पर आ गए हैं जहाँ से ये लोग पोर्टल के जरिए स्पेशल ट्रेड फेयर में एंटर करे थे। तो क्योंकि मास्टर यालाओ उस पर्सन के लिए कंसर्निंग थे, तो शयन पूछता है कि आखिर वो पर्सन कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो यालाओ बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन देते हुए कहते हैं एक बहुत ज्यादा अजीब और एविल सेक्ट जिसको क्लाउड रेन सेक्ट कहा जाता है। ये इतना ज्यादा एविल सेक्ट है कि ये अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक डार्क टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, मीट कोल्ड्रोन टेक्निक, जिसमें ये लोग अपने सेट के टैलेंटेड गर्ल्स को जी मेथड देकर फिर अपने काबू में करते हैं और फिर उनके बॉडीज से उनकी दौकी एब्जॉर्ब करते हुए फिर एक एविल टेक्निक के जरिए उनको तब तक कंज्यूम करते हैं जब तक उनकी बॉडी से सारी दौकी खत्म ना हो जाए। इस टेक्निक से जो भी लड़की गुजरती है 10 दिन के अंदर ही पूरी जवान लड़की ओल्ड एज से मारी जाती है। क्लाउड रेन सेक्ट के पास लगभग 1000 डिसाइपल हैं, ज्यादातर उसमें फीमेल्स हैं, और इस सेक्ट के जो 3 लीडर्स हैं यानी कि 3 डीमंस, वो लोग इन गर्ल्स का इस्तेमाल मीट कोल्ड्रॉन के तौर पर करते हैं। काइलिन लिटिल फेरी डॉक्टर जैसे ही ये सुनती है वो लोग एकदम गुस्सा आ जाती हैं, तुरंत ही कहती है ये तो बहुत ज्यादा सेमलेस सेक्ट है। यालाओ भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहते हैं हाँ ये सेमलेस है, इसी वजह से पुराने समय में सेंट्रल प्लेन से इन लोगों को भगा दिया गया था, पर अनएक्सपेक्टेडली ये लोग वापस आ चुके हैं। पहले जब ये लोग सेंट्रल प्लेन में थे तब इनमें से एक डीमन के साथ मेरी फाइट हो गई थी। मैं उसे मारने ही वाला था, सीरियसली इंसर्ट कर दिया था, पर फिर उसके दोनों भाई आ गए और मिलकर उन्होंने मुझे इंसर्ट कर दिया। पुराने समय में मैं भी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था कि मैं उन तीनों को हैंडल कर सकूं, वरना उनमें से एक डीमन को तो मैं उस दिन मार ही देता। फिर से इनको बताते हैं ये जो मैं 3 डीमंस के बारे में बात कर रहा हूँ, ये बातें उस 4th तियानजुर के भी पहले की बात है। इन तीनों भाइयों में जो सबसे बड़ा है उसका नाम तियान है जी है, जो कि ऑलरेडी अब दाओजन के 9 चेंजेस के पीक पर पहुंच चुका है। जो सेकंड ब्रदर है उसे DJZ कहा जाता है, जो कि 8 चेंज अचीव कर लिया है, और जो तीसरा भाई है रेन हेजी वो 6 चेंज पर है। अभी भी वो लोग पान सेंग के बहुत ज्यादा पीछे हैं, पर अगर इनकी स्ट्रेंथ को कॉम्बाइन करा जाए तो मिलकर ये लोग अभी भी एक एलीट पान सेंग से फाइट कर सकते हैं। और दोस्तों ये वही लेवल है जिस लेवल पे अभी हमारे मास्टर यालाओ हैं। शयन ये सारी बातें जानकर बहुत ही ज्यादा शॉक था। जैसे इनकी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ से ये लोग सेंट्रल प्लेन में टॉप एक्सिस्टेंस माने जाते हैं। इसी वजह से ये लोग इस ऑक्शन में टियर 8 का 9 कलर पिल देने को तैयार हो गए थे। अब क्योंकि इनकी कॉम्बाइन स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है तो जरूर ही ये लोग इन लोगों से वो मैप छीनने आएंगे। तभी यालाओ को एक एनर्जी फील होती है और वो तुरंत ही कहते हैं वो लोग आ गए। अब जैसे ही वो तीनों एक्सपर्ट्स वहाँ पर आते हैं, शयन लिटिल फेरी डॉक्टर काइलिन बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इन तीनों की स्ट्रेंथ उन तीनों से बहुत ज्यादा कम है और यहाँ सिर्फ मास्टर यालाओ ही हैं जो कि उन लोगों को रोक सकते हैं। तभी एक पर्सन की आवाज आती है जो कि कहता है याओचेन तो ये सच में तुम हो? ये सबसे बड़ा वाला भाई था। यालाओ भी ये देखते थे पूरे बोल्ड आवाज में कहते हैं 3 हे डेमंस। हाँ, पिछले बार की हमारी मुलाकात के बाद काफी ज्यादा समय बीत गया है। तब फिर से वो डीमन कहता है तो तुम वो पर्सन थे जो कि मेरे अगेंस्ट बीट कर रहे थे। चलो ज्यादा टाइम मत लगाओ, हमारे हवाले वो एंशिएंट मैप कर दो। यालाओ अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए कहते हैं क्या तुम अब खुली आंखों से सपना देखने लग गए हो? यालाओ की पावर सच में बहुत ही ज्यादा फियर्स थी। तभी डी हेजी कहता है याओचैन ये मत समझो कि हम लोग तीनों तुमसे डर गए क्योंकि तुम बान सिंह लेवल में एडवांस कर गए हो। अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि पिछले बार भी तुम हमसे ताकतवर ही थे, पर फिर भी हमने तुम्हें ऐसा धोया कि तुम्हें इंजर्ड होकर फिर वहां से भागना पड़ा। पर इस बार तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। यालाओ गुस्साते हुए अपने पैरों को पटकते हैं, आसमान क्रैक होता है। कहते हैं तो चलो एक बार ट्राई करके देख ही लो, मुझे भी हमारे पुराने ग्रजेस को सेटल करना है। अगली ही पल यालाओ एक बहुत ही ज्यादा
पावरफुल अटैक उन लोगों की ओर करते हैं। पर यालाओ के अटैक को देखकर जो तियान हेजी, जो कि 9 चेंजेस के पीक पर है, अपनी पूरी ताकत लगा देता है और उस अटैक को डिस्ट्रॉय करता है। कहता है अगर हमें यालाओ से जीतना है तो हमें मिलकर अटैक करना होगा, सभी लोग एक साथ मिलकर अटैक करो। यालाओ के ऊपर वो अटैक करते हैं तो यालाओ उनके कॉम्बाइंड अटैक को भी बड़े आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि पावर में डिफरेंस बहुत ही ज्यादा ग्रेट है और ये लोग यालाओ से इतनी आसानी से तो उसे नहीं ले पाएंगे। तो वो लिटिल फेरी डॉक्टर शोयन और काइलिन को देखते हैं। जो बड़ा भाई है तियान हेजी, वो अपने सबसे छोटे भाई को कहता है थर्ड ब्रदर वो तीनों भी इसी के साथ हैं, उन तीनों को कैप्चर करो, जिंदा पकड़ना, ताकि हम इस बूढ़े यालाओ को कंट्रोल कर सकें। अब ये तीसरा भाई भी 1009 स्टार के पीक पे था और 6 चेंजेस अचीव कर लिया था। तो हाँ, ये इन तीनों से बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए तीनों के पावर्स को जानते हुए रेन हेजी स्माइल देता है। कहता है मुझे बस कुछ मिनट चाहिए, मैं इनको पकड़ कर अभी लाता हूँ। यालाओ ये देखते ही उसे रोकने के लिए बढ़ते हैं, पर दोनों भाई यालाओ को रोक देते हैं। अब यालाओ के लिए ये दोनों इजी टारगेट थे, पर फिर भी इनके हाई लेवल की वजह से इन्हें मारने में थोड़ा समय लग सकता है। रेन हेजी शोयन के पास पहुंच जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर काइलिन को देखकर शॉक्ड हो जाता है। कहता है बच्चे इन दोनों ब्यूटीज को छोड़ दो और मेरे हाथों से मर जाओ, तुम्हारे बाद मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। कहते हुए शोयन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पंच अटैक करता है। शोयन उसको ब्लॉक करता है, पर इस बहुत तेज पंच से शोयन कम से कम 10 कदम पीछे हो जाता है। शोयन इससे पहले जो 9 स्टार दाओजून से फाइट करा था, इससे ये आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए शोयन को अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। तुरंत ही शोयन मल्टीपल हैंड साइंस करता है और शोयन का क्लैन मार्क एक्टिवेट होता है। शोयन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रेन हेजी पर यह देखकर हंसने लगता है। कहता है लड़के तुम्हारे अंदर स्किल्स तो है, पर इतनी कम पावर के साथ तुम मुझसे फाइट नहीं कर पाओगे। पर अगले ही पल लिटिल फेरी डॉक्टर और काइलिन इन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। इन लोगों के अटैक को तो ये बड़े आराम से रोक देता है। काइलिन को देखकर पहचान भी जाता है कि ये तो एक एक्सटिंक्ट 7 कलर्ड हेवनली स्वेलिंग पाइथन है। बड़ा खुश हो जाता है, उन लोगों के ऊपर गंदी गंदी बातें कहने लगता है। शोयन ये देखकर गुस्साता है, उसके ऊपर अटैक करता है। बहुत ज्यादा भयंकर फाइट होने लगती है। फाइट इतनी ज्यादा डेंजरस हो रही थी कि ये जगह पूरी तरह से तबाह होने लग गई थी। पर यह फाइट इस रेन हेजी को ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पा रहा था। मतलब शोयन को अगर इसे हराना है तो अपना बेस्ट स्किल इस्तेमाल करना होगा। इसीलिए शोयन अगले ही पल अपना चारों हेवनली फ्लेम समन करता है। रेन ही जैसे ही ये देखता है, ये देखकर भी वो घबराता नहीं है, क्योंकि इस पावर को भी वो सह सकता था। हमने देखा था कि वो 4th यान जोन भी इसके अटैक के बाद सरवाइव करती थी। लेकिन ये चीज जानकर फिर शोयन इसे ऊपर का अटैक फॉर्म करने का ट्राई करता है, एक और फ्लेम, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम। इन 5 फ्लेम का कॉम्बिनेशन शोयन पहली बार इस्तेमाल कर रहा था। अब ये चीज देखकर वो रेन हेजी थोड़ा सा सीरियस होता है और फिर कहता है ये लड़का सच में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। ये अभी 1000 के 80 स्टार की पीक की स्ट्रेंथ कंटेन करता है, पर इसके बावजूद भी ये इस तरह की फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ होल्ड कर रहा है। पर अभी भी वो शोयन को सीरियसली नहीं ले रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि शोयन इन फ्लेम्स का क्या करेगा। अब शोयन को इसे मर्जर करने के लिए समय चाहिए, इसीलिए लिटिल फेरी डॉक्टर और काइलिन मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। इन लोगों के पास भी स्पेशल स्किल्स हैं, पर इन लोगों की स्किल इस दाओजून के सामने कोई मायने नहीं रखता है। ये उन दोनों को मारने लगता है। बहुत ज्यादा भयंकर फाइट होती है। हम लोग शोयन को देखते हैं जो कि बहुत तेजी से अपना मर्जर स्टार्ट करता है। जैसे ही वो मर्जर स्टार्ट करता है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। जैसे ही रेन हेजी ये चीज देखता है, वो घबरा जाता है। कहता है क्या ये पागल हो गया है? क्या ये इन 5 फ्लेम्स को मर्ज करने की कोशिश कर रहा है? पर लिटिल फेरी डॉक्टर और काइलिन उसे दूसरी ओर देखने नहीं दे रही थी। ये देखकर गुस्साते हुए वो इन लोगों के ऊपर डेडली अटैक्स करने लगता है। अब शोयन के हाथों की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ये चीज यालाओ से लड़ रहे वो दोनों भाई भी देखते हैं। उन दोनों भाइयों की हालत यालाओ ने खराब कर दी थी और वो देखते हैं कि रेन हेजी लड़कियों से लड़ रहा है। कहता है इन लोगों से खेलना बंद करो, जल्दी ही इन्हें मार कर हमारे पास आओ। रेन हेजी ये बात सुनकर हंसता है, जिसके बाद फिर इन लोगों के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी शोयन का एंग्री बुद्धा लोटस अटैक फॉर्म हो जाता है। शोयन लाइटनिंग स्पीड से उसकी ओर बढ़ता है और फिर एंग्री बुद्धा लोटस अटैक को लॉन्च करता है। ये चीज देखकर रेन हेजी घबरा जाता है। तुरंत ही उन दोनों लेडीज को छोड़ते हुए वो अपने आप को बचाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस अटैक इस्तेमाल करता है, थिक रिंग बेल अटैक। पर जैसे ही शोयन का एंग्री बुद्धा लोटस अटैक उस बेल से टकराता है, वो बेल एक झटके में राख में बदल जाता है। अभी शोयन का ये जो एंग्री बुद्धा लोटस अटैक है, उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो वो एक मिड लेवल के तियान क्लास दाओ स्किल के कंपेरेबल है। अगले ही सेकंड एंग्री बुद्धा लोटस अटैक रेन हेजुनजी के पास पहुंच
पहुंच जाता है, शोयन उससे ब्लास्ट करता है और इसकी पावर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ये 6 चेंजेस वाला पर्सन भी इस स्ट्रेंथ से अपनी जान नहीं बचा पाता है, उसी जगह मारा जाता है। शोयन हीरो की तरह वहाँ पर खड़ा था, पर हाँ शोयन की भी काफी ज्यादा एनर्जी चली गई थी। लिटिल फेरी डॉक्टर काइलिन जब ये देखते हैं वो भी राहत की सांस लेते हैं। सही में शोयन ने अपने सिर्फ एक ही अटैक से इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन को हरा दिया। तुरंत ही लिटिल फेरी डॉक्टर काइलिन शोयन के पास आ जाते हैं, कहते हैं शोयन तुम ठीक तो हो। शोयन जो कि काफी ज्यादा थका हुआ था एक मेडिसिनल पिल अपने मुंह में रखते हुए कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। पर अब इन 2 ब्रदर्स की बारी। वो लोग देखते हैं कि उनका तीसरा भाई मारा गया है। अब यालो से जीतने का इनका कोई भी चांस नहीं बनता है, इसीलिए दोनों लोग तुरंत ही कहते हैं हम यहाँ से भागना होगा, जल्दी भागो। कहते हुए तुरंत ही पीछे हटते हैं, भागने लगते हैं। पर यालो जो कि अब पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, उनकी ओर एक डेविल स्माइल देते हुए कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस बार यहाँ से भाग पाओगे? यालो जो कि ऑलरेडी उन दोनों को बहुत ज्यादा इंसर्ट कर दिए थे, फिर अपना मूव दिखाते हैं और तभी आसमान से एक फ्राइटनिंग पावर निकलती है जो कि टियान हेजुनजी और दूसरे भाई को ग्रैब करते हुए उसी जगह पर डिस्ट्रॉय कर देती है। दोनों लोग वहां पर मारे जाते हैं। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। ये एक नोबल एक्सप्लेनेशन था, इसीलिए सीन्स मिसमैच हो रहे होंगे, पर जो डिटेल आपको मिली है शायद वो चीज रियल एपिसोड में स्किप कर दी जाए। ये सब जानना बहुत जरूरी था क्योंकि आगे जाकर ये सारी स्टोरीज का मैं रेफरेंस देकर आपको ही बताऊंगा और तब आपको स्टोरी ज्यादा समझ में आएगा। तो इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें मैं आपको मैप के बारे में, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में अच्छे से बताऊंगा। उसकी वीडियो मेरे दूसरे चैनल ओताको सेनपाई 2 पर कल आएगी, पर उसे देखना है तो इस वीडियो पर जमकर सपोर्ट दिखाना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक करे, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।